बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए। आज बहुत प्यारा गले का डिज़ाइन आपको सिखाऊँगा। पिछली वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था, तो बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी वायरल डिज़ाइन है और जल्दी से बन जाएगा। इतना आसान सा तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो पर पूरी तवज्जो होनी चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए आपका। आप एक अच्छा गला बनाना आज सीख जाएँगे। आप देख सकते हैं ये बुकरम मेरे पास है और ये शर्ट की मैंने कटिंग कर ली है। शर्ट की कटिंग हो चुकी है, शर्ट में ब्लू कलर है, इसमें आप नोट करें। ये देखें, ये ब्लू कलर के इसमें फ्लावर हैं, तो उससे मैच करके मैंने ये ब्लू कलर का कपड़ा लिया और इस पर ज़ीरो की बुकरम मैंने चिपका ली है। ब्लू कलर का कपड़ा आपके शर्ट में कोई भी कंट्रास्ट का कलर हो तो आप इस तरह कंट्रास्ट कर सकते हैं और उस पर ज़ीरो की बुकरम चिपका लें। देखें, 7.5 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है और ये आइडिया से मैंने ले लिया है, आइडिया कर बस ऐसे ही 24 इंच इसकी लंबाई है। तो आप इससे कम भी ले सकते हैं, वैसे ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है, आपको हमेशा पता है कि मैं थोड़ा-सा ज़्यादा कपड़े का डिज़ाइन बनाता हूँ ताकि कम ना पड़े। अब देखिए, इस तरह हमने क्रॉस एक लाइन लगानी है और उस लाइन से हमने इस तरह 1 इंच के फासले पर एक और लाइन लगानी है और इसी तरह से हमने 1-1 इंच के फासले पर पूरे कपड़े पर इस तरह मार्किंग करनी है। अब मार्किंग करने के बाद देखिए, हम यहाँ से तमाम मार्किंग पर इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे पास उरे पट्टियाँ निकल चुकी हैं, इसके हमने बनाने हैं देखिए इस तरह से रिंग। आधा कपड़ा इस जगह से, आधा इस जगह से टर्न करेंगे बिल्कुल सेंटर करके और फिर इस तरह आधा-आधा कपड़ा दोनों साइडों से टर्न कर यहाँ से ऐसे मोड़ना है और इस जगह पर हमने लब की सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। तो इन तमाम पट्टियों को हमने इसी तरीके से लब की सिलाई लगानी है। इसका गला कटिंग करने का तरीका देखिए, गला किस तरह कटिंग किया जाता है, छोटा-बड़ा गला हम एक साथ इसका निकाल लेंगे। देखिए, मिसाल के तौर पर जैसे ये कस्टमर हैं, ये सवा 6.5 इंच का गला पहनती हैं चौड़ाई में, पर इस पर हमने लेस भी लगानी है, आधे इंच की तकरीबन ये लेस है। तो हम इसके गले की चौड़ाई को रखेंगे आधा इंच बढ़ाकर, यानी कि 6.5 इंच का गला पहनती हैं तो 7 इंच का गला हम इसका रखेंगे। तो 7 इंच के गले की चौड़ाई इस तरह से आप रख लें। जब जो भी आपके गले की चौड़ाई का नाप हो, आपके कस्टमर का नाप हो, उससे आधा इंच ज़्यादा चौड़ाई रखनी है और डीप आपने इसकी तकरीबन आधे से पौन इंच बड़ी रखनी है, जितनी भी आप डीप रखते हैं, क्योंकि ये कट वाला गला है। अब देखें, ये जो डीप का निशान मैंने लगाया था उससे 2 इंच ऊपर हमने इस तरह ये निशान लगाकर गले को फ़िलहाल छोटा करना है। इसको बाद में हम बड़ा किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा आगे चलकर। देखिए, गोलाई का इस तरह से फिर आपने गोलाई की मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो हमने निशान लगाया था, यानी कि 7 इंच का टोटल, अब हम निशान लगाएँगे एक और इस निशान से 1.5 इंच बढ़ा के, यानी कि 10 इंच चौड़ाई गले की, बड़े गले की 10 इंच चौड़ाई हमने रखनी है। और उसके बाद हमने इसकी डीप कितनी रखनी है, देखिए ऊपर से हम इसका निशान लगाएँगे 12 इंच का। टोटल 12 इंच का आप निशान लगाएँ, लार्ज से लेके एक्स्ट्रा लार्ज नाप तक। अगर डबल एक्सेल नाप हो तो आप 12.5 या 13 कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल हमने इस तरह इसकी यहाँ से वी तक हमने स्ट्रेट निशान लगाया, नीचे डीप तक, और उसके बाद देखिए हमने इसको किस तरह हल्का-सा गोल करना है। यहाँ से हमने इस तरह हल्की-सी इसमें गोलाई लाज़मी देनी है। ऊपर से लेके नीचे तक आप इसको थोड़ा-सा आधा इंच का गोलाई का शेप देते जाएँ, बिल्कुल स्ट्रेट आपने नहीं रखना। देखें, इस तरह से। ये लाज़मी है, इस तरह गोलाई आप देंगे तो गला बहुत अच्छा बनेगा। अब ये जो गोलाई का निशान लगाया था, उससे आधा इंच बढ़ता हुआ हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया। बाहर वाला गला हमारा 10 इंच का है और अंदर वाला गला 7 इंच का है। तो देखें, गला कटिंग करने से पहले ये काम आप लाज़मी कर लिया करें जब भी इस तरह के गले बनाएँ आप। ये जो होता है शोल्डर से क्रॉस बुकरम पर भी दिया करें, तो गला बहुत अच्छा बनता है ये वाला। इसको हमने यहाँ से लाज़मी निकालना होता है। ठीक है, अब कर लेंगे हम इसके सबसे पहले बड़े गले की कटिंग, फिर छोटे गले की कटिंग हम बुकरम का पीस लगाकर कटिंग करेंगे। देखिए, नोट करें।
ये हमारा 10 इंच का बड़ा गला कटिंग हो चुका है। बुकरम को ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें छोटे गले में हमने पीस जोड़ना है और फिर इधर से हमने छोटे गले की कटिंग भी करनी है। 10 इंच चौड़ाई थी बड़े गले की, 10 इंच का निशान लगाया और हमने इस तरह से इस गले को यहाँ पर रखकर चिपका लेना है। देखिए ज़बरदस्त तरीके से ये बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से चिपका लिया है हर जगह से। अब इसको हमने यहाँ से आधा इंच बढ़ता हुआ इसमें कपड़ा रखना है और इस जगह से इसकी कटिंग करनी है, डीप कट लगाना है और करीब-करीब कट लगाने हैं। जब भी आप गला टर्न करें, जितना करीब कट लगाएँगे, गला उतना खूबसूरत आपका टर्न होगा। फिर यहाँ पर ये ग्लू मैंने लगाया, कप फैब्रिक ग्लू, ये जो स्टेशनरी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, वहाँ से आप ले सकते हैं और देखें इस तरह से मैंने इस कपड़े को बिल्कुल बुकरम के साथ चिपका कर टर्न कर लिया है। नोट करें, देखिए ये हमारा गला तैयार हो चुका है, बिल्कुल बुकरम से चिपका-चिपका कर मैंने कपड़े को टर्न कर लिया है। अब देखें छोटा गला हमने किस तरह कटिंग करना है, ये जो हमारा पीस था बीच का, इसको मैंने ज़ाया नहीं किया, इसी में ही हमने पीस को जोड़ा और तकरीबन इसकी हम लंबाई ऊपर से 15.5 से 16 इंच की रखेंगे, क्योंकि बड़े गले की हमने लंबाई 12 इंच रखी थी, तो इसको हमने 1-2 इंच बड़ा ही रखना है फालतू कर, तो इसको हमने ऊपर से 15.5 इंच इसकी लंबाई रख ली है। अब देखिए नोट करें, ये हमारे पास लेस है आधा इंच की, आधा इंच चौड़ी। थोड़ा-सा समझने का यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए आधा इंच चौड़ी लेस है, जितनी चौड़ी आपके पास लेस हो आपने उतना ही इस जगह पर निशान लगाना है। और देखिए इन सारे निशानों को आपने एक कर लेना है, इस तरह से। 15.5 जो डीप का निशान मैंने लगाया था, उस 15.5 से मैं कटिंग करता हुआ इस तरह ऊपर आया और देखें यहाँ से हमने इसको गले को कटिंग कर दिया है। इसमें भी हमने एक्स्ट्रा बुकरम का मार्जिन रखना है और इसकी भी कटिंग हो चुकी है छोटे गले की। अब इस छोटे गले को भी हमने शर्ट वाले कपड़े पर रखकर इस तरह चिपकाना है, यहाँ पर कट लगाने हैं और इन सारे कपड़ों को इस तरह से टर्न कर लेना है। अब ये देखिए जितने भी मैंने ये इस कालिफ के लिए ये पीस निकाले थे, उन सब पर मैंने इनको सिलाई लगा लिया है। अब करना क्या है, इनको सबसे पहले हम इनके कोनों को इस तरह से छाँट देंगे, यहाँ से सीधे कर लेंगे। फिर उसके बाद 3 से साढ़े 3 इंच तकरीबन, देखिए साढ़े 3 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे और इस जगह से हमने तमाम इन पीसों को कटिंग कर लेना है एक नाप के। देखिए इस तरह से हमने और पट्टियों की भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने पानी का इसमें लगाना है हल्का-सा छींटा, बस स्प्रे हल्का-सा हमने किया और इस तरह से इनको हमने टर्न करते जाना है। इसके 2 तरीके होते हैं टर्न करने के, देखें इस तरह से थोड़ा-सा ज़रा देर से ये टर्न होता है, पर हो जाता है। देखिए ये टर्न हो चुका है, गोलाई इसमें आ चुकी है। तो इस तरह से हम पहले टर्न करेंगे इनको, बस इस तरह आपने पकड़ना है और प्रेस लगाते जाना है। देखिए कितनी अच्छी गोलाई आती जा रही है। दूसरा तरीका ये है, आप इसको इस तरह पकड़ें, हाथ से इसको सिर्फ़ इस तरह टर्न करें और ये तरीका भी ज़बरदस्त है, इससे और छोटी गोलाई आती है, देखिए नोट करें। बस आपने हाथ से इसको मोड़ना है अच्छी तरीके से, बुकरम ये उरेब है, कपड़ा भी उरेब है, तो ये बैठ जाता है अच्छी तरीके से और ऐसे आपने इसको प्रेस लगाएँगे तो ये देखें आपके ये कितने खूबसूरत टर्न हो चुके होंगे। अच्छा, इनको लगाने का तरीका ये भी ज़रा पॉइंट वाली बात है, तो ये भी आपने बड़े ध्यान से देखना है। देखें, ये जो हमारा इसका सेंटर है गले का, नोक जो हमने बनाई है, उस नोक से सवा इंच और सवा इंच के फासले पर दोनों साइडों पर हमने इस तरह निशान लगाने हैं और इसको इस तरह लगाना है। यहाँ पर हम इनको लगाते जाएँगे। देखिए, सवा इंच वाले निशान से हमने इसको स्टार्ट करना है, यहाँ पर हल्का-सा ग्लू लगाकर और इस तरह रखना है इसको।
बस हल्का-सा ग्लू लगाएँगे आप और इसको इस तरह से रखेंगे तो थोड़ी-सी देर बाद ये सूख जाएगा। और इसके अंदर की ये जो स्पेस है इसके अंदर का गले से लेके स्कालिफ तक का ये आधा इंच होना चाहिए। ये पॉइंट है खूबसूरत गला बनाने का। आधा इंच रखेंगे इसको हम। अच्छा देखिए इसका एक तरीका तो ये है, दो मैं हमेशा आपको दोनों तरीके बताता चलता हूँ काम के। आप इस तरह भी इनको लगा सकते हैं, देखिए एक के ऊपर एक रखकर। ये भी आसान तरीका है। ठीक है, अगर किसी से इस तरह ना लगे तो वो इस बीच वाले को एक को हटा दे। पहले ऐसे बस बराबर-बराबर रखते हुए लगा ले, आधा इंच का गैप देना है कप गले से लेकर इस कालिफ के बीच में, दरमियान में हमने, और इस तरह लगाते जाना है। ये देखिए कितनी आसानी से ये लग चुके हैं। अब देखिए इसके बीच में हमने किस तरह लगाने हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। पहले हम इस साइड पर भी इसको लगा लेंगे। दोनों साइडों पर ये सिंगल-सिंगल रिंग मैंने लगा दिए। अब इसको लगाने का तरीका देखिए, पहले एक जगह से चिपकाया, फिर दूसरे वाले के अंदर से निकाल कर हमने इस जगह चिपका लिया इसको। ये नोट करें देखिए, ऐसे हमने चिपकाना है। एक के अंदर से इस दूसरे को हमने निकाल कर चिपकाना है, तो इस तरह से बड़ी खूबसूरती से ये चिपकेगा। और आपने गैप भी एक जैसा रखना है। ये इस चीज़ का ख़्याल रखना है। इस साइड पर भी हमने जैसे यहाँ चिपकाए हैं, ऐसे ही इस साइड पर भी हमने लगाने हैं। देखें दोनों साइडों पर ये लग चुके हैं, बिल्कुल एक जैसे, बहुत खूबसूरती के साथ, फिनिशिंग के साथ, ये आप नोट करें। इस साइड करीब की भी आप इनको नोट कर सकते हैं, दूसरे साइड के रिंग भी आप इसके नोट कर सकते हैं। अब इसके बीच में हम यहाँ पर लगाएँगे कपड़ा शर्ट वाला। आप चाहें तो ट्राउज़र वाला भी कपड़ा लगा सकते हैं, पर ट्राउज़र इसका डार्क ब्लू कलर का था, स्कालिफ वाले कलर का, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पर डार्क ब्लू कलर एकदम चीखता। तो इस वजह से मैंने नहीं लगाया। अब देखें 10 इंच के हिसाब से हमने जो बड़े गले की कटिंग की थी, हमने इसको 10 इंच के हिसाब से ही, चौड़ाई के हिसाब से इसको इस जगह पर लगा लेना है। हल्का-सा बस आपने इस जगह पर ग्लू के कहीं-कहीं चंद-चंद टपके छोटे-छोटे से लगाने हैं और ये बस आसानी के साथ चिपक जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये चिपक चुका है। अब यहाँ पर हमने लब की सिलाई बहुत फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ लगानी है। सारा काम हमारा देखें फ्रेश, बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुका है। ये स्कालिफ वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं कितनी फिनिशिंग से बने और लगे। तो सिलाई का भी हमने ख़ास ख़्याल रखना है कि ये हमारी फ्रंट वाली, ऊपर वाली सिलाइयाँ भी सफाई से लगें। अब ये देखें एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करने के बाद मैंने बढ़ते हुए इस रिंग को बैक साइड से कटिंग कर लिया। ये गला है हमारा छोटा। अब इस छोटे गले को देखें, हम इस जगह लगाएँगे सेंटर की सिलाई पहले, फिर इस जगह बुकरम के साथ-साथ सिलाई लगाकर इसको टर्न कर देंगे। तो देखिए ये सिलाई मैंने लगा दी है। इसका इस जगह से हमने एक-एक बूट कपड़ा छोड़कर इसको कटिंग करना है, डीप कट लगाने हैं। यहाँ पर करीब-करीब कट लगाने हैं गोलाई में, और देखें इसको हमने इस तरह से टर्न कर लेना है। पहले लगाएँगे बैक साइड से प्रेस। हमेशा कहता हूँ आपको कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाएँ, तो उस डिज़ाइन पे फिनिशिंग की प्रेस जब आप लगाएँ फिनिशिंग करने के लिए, तो पहले बैक साइड से लगाएँ। नोट करें, देखिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों साइडों से 1-1 बूट दूर है। अब इस जगह पर हम लगाएँगे लेस। बहुत आसान तरीका है इस गले को बनाने का, काफ़ी वायरल ये डिज़ाइन है, काफ़ी चल रहा है आजकल फ़ैशन में, तो आप भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है सारा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी के समझ सही से नहीं आया तो थोड़ी-सी वीडियो पीछे कर वो दोबारा देख सकते हैं। अब देखें जो 2 इंच हमने इसका गले को छोटा रखा था, तो हम यहाँ से 2 इंच का कट अब खोलेंगे। जो हमने कटिंग करते वक़्त गले की 2 इंच गले को छोटा किया था इसकी डीप को, तो यहाँ से अब हमने इसके कट को खोल दिया 2 इंच का। ये कपड़ा है मेरे पास ट्राउज़र का, इसके मैंने एक साइड पर बुकरम चिपकाई और नीचे का कपड़ा रखा इसका बगैर बुकरम वाला। इस कपड़े को हमने यहाँ पर कट के नीचे लगाना है। अच्छा व्हाइट लेस थी तो मैंने ब्लू कलर का कपड़ा देखें इसके नीचे लगाया ताकि गले में ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती आ सके। तो जब भी आप इस तरह के कोई पीसेस
लगाएँ तो लेस से अपोज़िट कलर लगाया करें, बहुत खूबसूरत लगता है। जिस तरह ये मैंने लगाया व्हाइट लेस के नीचे ब्लू। देखें इसको अच्छी तरीके से हमने इस पर चिपका लिया है। नोट करें देखें ब्लू कलर कितना खूबसूरत ये इसके साथ लग रहा है। अब इस जगह से ऊपर से हम इसकी सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे और इसको तैयार कर देंगे। तो उससे पहले देखें इस कपड़े को जोड़ने का तरीका। नोट करें देखें ये जो हमने पहले सिलाई गले की साइड में लगाते हैं, गला टर्न करने के लिए, छोटा गला टर्न करने के लिए जो मैंने सिलाई लगाई थी, उस सिलाई पर से ही हमने इस सिलाई को उठाना है। बिल्कुल सिलाई के साथ-साथ लेकर आना है, जड़ में। अंदर की तरफ सिलाई जो है, उस सिलाई पर ही हमने देखें ब्लू-ब्लू पर ये सिलाई लगाकर इसको कपड़े को रोक दिया। अब ये जो इसका डबल कपड़ा है, इसका एक कपड़ा बुकरम वाला हम कटिंग कर देंगे। सिर्फ़ सिंगल वाला रखेंगे ताकि जब हम इस कपड़े को गले के साथ टर्न करें, तो यहाँ से मोटापन ना आए गले में और गला भद्दा ना लगे, खूबसूरत लगना चाहिए। देखें, ये कपड़ा सिंगल वाला मैंने बचा लिया है। इसको बढ़ता-बढ़ता मैंने छोड़ा और इस तरह अब हम इसकी तुरपाई करेंगे और इस तुरपाई में हमने इस कपड़े को सब तरफ से ब्लू वाले को मोड़ लेना है। देखें तुरपाई मैंने इसकी कर दी है, नोट कर लें आप देख लें। सब तरफ से, नीचे से, साइडों से, सब जगह से ये ब्लू कपड़ा तुरपाई में अटैच हो चुका है। ये ज़बरदस्त तरीका था। अब ऊपर वाली लेस को रोकने के लिए हम यहाँ पर लगाएँगे लब की सिलाई। और ये जो लब की किनारी की सिलाई, टॉप स्टिच, बहुत सारे नाम हैं इस सिलाई के, पर ओरिजिनल इसका नाम टेलरिंग वाली लैंग्वेज में इसको हम लब की सिलाई कहते हैं। तो देखें यहाँ पर लब की सिलाई बहुत खूबसूरती के साथ लगानी है हमने, ताकि हमारा गला एक सिलाई की वजह से बुरा ना लगे। सारा गला अच्छा बना है तो इस सिलाई को भी हमने खूबसूरत करके लगाना है। सिलाई उतरनी नहीं चाहिए, चौड़ी पतली नहीं होनी चाहिए। नोट करें देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये गला बन चुका है। ये सारी लेस वगैरह सब ये कवर हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं। आप इसका इस कालिफ का गैप नोट करें, देखें हर तरफ से गैप बिल्कुल बराबर है, इस साइड का भी, उस साइड का भी, ये लेस वगैरह। तो ये आसान सा तरीका है इस गले को बनाने का, बहुत अच्छा नेक डिज़ाइन है, बना के आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।